हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी क्लासेस। माय नेम इज प्रमोद और सीयूईटी 2023 की हम तैयारी कर रहे हैं। जनरल टेस्ट की मैथमेटिक्स आपको पूर्व में पढ़ा रहे हैं और जनरल टेस्ट एंड एप्टीट्यूड की तैयारी मैं करवा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीरीज। जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, लेटर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। और उसी के साथ हम कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके जो भी डाउट्स रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो डाउट हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा नंबर सीरीज का। तो यार इसमें जनरली पढ़ने वाला बहुत ज्यादा कुछ मटेरियल है नहीं। आज बहुत ज्यादा नोट्स वाला मटेरियल है नहीं नंबर सीरीज में। बेसिकली क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट टाइप के, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे, है ना। तो नंबर सीरीज में ऐसी कोई सीरीज होगी जैसे कि 1 2 3 4 5 6। हाँ सर ये तो इजी है सर। इसके बाद क्या आएगा भाई आगे? यहां पे क्या आएगा आगे? 7। बस ऐसे सवाल होंगे इतने आसान से। अब यहीं पे देखो, लिखो मत, एक बार देखते रहो। यहाँ पे जब लिखना होगा ना तब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ऐसे आ गया 2 4 6 8 डैश 3 6 9 12 डैश। क्या आएगा इधर? 10। 12 के बाद 15। तो यहां पे तो तूने 10 बताया और यहां पे 15 बताया, इसका कोई रीजन? हाँ सर यहाँ पे ये डिफरेंस है ना, 2 2 का चल रहा है। बेसिकली ये 2 की टेबल चल रही है। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी इस नंबर सीरीज में वो इसी सीक्वेंस में आ जाएगी। 2 की टेबल में ही चल रही है वो, है ना। और सेम सर यहाँ पे 3 3 की टेबल चल रही है। इनके बीच का डिफरेंस बेसिकली 3 3 का है। तो इसलिए नेक्स्ट टर्म में और इस टर्म में भी डिफरेंस 3 का ही होगा। तो 12 के बाद 15 आ जाएगा, है ना। और कुछ तो नहीं है इसमें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब बात यह है कि वो सवाल कैसे कैसे बना सकता है एग्जामिनर, वो आप बैठ के दिमाग लगाते रहो कि एग्जामिनर किस टाइप में। अगर आपको सच में टॉपिक सीखना है ना, तो उसके लिए क्या करो, एक तो टेबल तो आपको आनी चाहिए। वो तो आपको 10 साल पहले 5th क्लास में आनी चाहिए थी, है ना। 20-25 तक की टेबल तो 5th में, 10 साल पीछे चल रहे हो बेटा। आती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको आती है तो। देखो इस टॉपिक को पढ़ना है ना, तो क्या करो, अपने मन से सोचने लग जाओ कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। 2 नंबर, मैंने ऐसे कोई भी 2 नंबर लिखे, उसके बीच में आप क्या फंक्शन या क्या फॉर्मूला लगा सकते हो। कि जैसे अब ये लिख दिया 1 2 3 4, ये तो सबसे आसान हो गया, एक का डिफरेंस। फिर मैं 2 का डिफरेंस कर सकता हूं, 3 का डिफरेंस कर सकता हूं, 4 का डिफरेंस। चलो एक तो आपने क्या कर दिया सर, पहले आपने डिफरेंस लिख दिया, पहले आपने डिफरेंस लिख दिया नंबर्स का। सेकंड क्या करो, सेकंड सर आपने डिफरेंस टेबल में हो कि जैसे इन 2 नंबर, यहां पे कुछ x y z p q r, ये एक सीरीज है, ठीक है। यहां पे नंबर सभी लिखूंगा मैं, लेकिन नंबर कैसे लिखूंगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो मैं 3 लिख दूंगा, इनके बीच का डिफरेंस मैं 6 लिख दूंगा, इनके बीच का डिफरेंस मैं 9, बीच का डिफरेंस 12, बीच का डिफरेंस 15। ये मैं क्वेश्चन बनता कैसे है वो आपको बता रहा हूं अभी, समझ आ रहे? क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो यहां से कोई भी एक नंबर बोल दो, कोई भी एक नंबर बोलो भाई, कोई भी एक नंबर बोलो। 2, तो 2 में 3 ऐड कर दो, यहां पे 5, 5 में 6 ऐड कर दो 11, 11 में 9 ऐड कर दिया 20, 20 में 12 ऐड कर दिया 32, 32 में 15 ऐड कर दिया 47। अब ये दे देगा यहां पे क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपका क्वेश्चन ये हो गया, ये अभी अभी हमने सवाल बना दिया। लिखो अब इसका आंसर क्या होगा इसके आगे, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है सर, इनके बीच का डिफरेंस 6 है, यहां पे 9 है, 12 है, 15 है, तो अगले इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 होगा। समझ आ गया सवाल कैसे बना रहा है एग्जामिनर? क्या ये चीज हमें समझ आ गई? आंसर जो भी होगा आपको समझ आ गया एग्जामिनर सवाल कैसे बना रहा है। उसके बाद कैसे सवाल बना रहा होगा वो, कि बीच में ऐसे मैंने टेबल दे दी, बीच में वो कोई जीपी दे देगा कि 3 3 9, 3 27, 3 81, इनका ऐसा डिफरेंस चल रहा हो।
या 2 दूने 4, 2 दूने 8, 16, 32, ये डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का, है ना। या फिर दो नंबर्स नहीं, फर्स्ट और थर्ड इनके बीच का डिफरेंस दे देगा, यहां पे कुछ भी आर्बिट्री नंबर लिख देगा। समझ आ रहा है? वो क्या करेगा कि फर्स्ट इन नंबर्स को तो चला देगा एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और ये बीच में लिख देगा आर्बिट्री नंबर, और आपसे बीच में आर्बिट्री नंबर नहीं पूछेगा, यहां पे कुछ भी नंबर दे देगा आपको। यहां पे एक नंबर दे दिया 41, कौन सा है वो नंबर पता नहीं मेरे को भी कौन सा नंबर है, कुछ भी दे दिया यहां पे उसने, ठीक है, XYZ एक नंबर दे दिया, बट यहां पे उसने सीरीज चला दी, एक छोड़ के एक नंबर को उसने सीरीज से चला रखी है। समझ आ रहा है? इस टाइप में एग्जामिनर सवाल इस टाइप में बनाएगा, ये उसकी सोच रहती है इन टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो अगर आपको सच में ये टॉपिक सीखना है तो उसका बेस्ट मेथड यही है कि दो नंबर लो, उनके बीच में सोचो आप क्या क्या डिफरेंस डाल सकते हो। आप टेबल डाल सकते हो, आप स्क्वायर में डाल सकते हो, आप डिफरेंस डाल सकते हो, पावर 4 कर सकते हो, एपी डाल सकते हो, जीपी डाल सकते हो, +-1 +-1 ऐसे डाल सकते हो, +2 -2, या +2 -4 +8 -16 +32 -64। समझ रहे हो? उनके बीच में ये चीजें डाल सकते हो आप। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस दे देता है। बस इसमें ये बाकी आप टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे ना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन है। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं 8-10 टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं, और लेटर सीरीज हमने पढ़ लिया है, ये मैं हल्का से रिवाइज करा देता हूं। लेटर सीरीज हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास थी हमारी कोडिंग डिकोडिंग की, जब हमने ये ऑफलाइन स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले हमने घर बैठ के पढ़ाया था आपको। तो ऐसे ही वो देता था कि ABCD आगे क्या आएगा, फिर उसने दे दिया ACE आगे क्या आएगा, है ना। ऐसे ही वो पीछे से कुछ दे देगा Z, फिर B, फिर D, इसमें आगे क्या आएगा, Z के बाद A आएगा, A छोड़ के B आ गया, B के बाद C आता है, C उसने छोड़ दिया, फिर D आ गया, B से सीधा D पे जंप कर रहा है, यहां भी +1 का जंप है, यहां भी +1 का जंप है। तो D के बाद E छोड़ के नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, यहाँ पे F आएगा सर नेक्स्ट लेटर। यहाँ पे B छोड़ दिया, ABCDEFG। समझ आ गया? ये एक ही का गैप छोड़ के लिख रहा है। उन सवालों करने का के लिए क्या बताया था मैंने, कैसे करना होता है सर। जैसे ही पेपर में आएगा ना, अगर तेरे को दिखते ही सवाल दिख जाए, उस सवाल की तरफ देखा और विद इन 10 सेकंड तेरे को आंसर पता चल गया कि साफ ही दिख गया, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आसान सा आ गया कि दिख गया सर, एक एक का जंप हो रहा है, दो दो का जंप हो रहा है, तीन तीन का जंप हो रहा है, उसी टाइम दिख गया, तो कर लेना आंसर, टिक मार के अपने भागाना। अगर वो नहीं हुआ तो क्या करोगे सर? तो आपने बताया था फटाफट ABCDEFGH ऐसे लिख देंगे सारे, और उनको 1 2 3 4 5 6 नंबर नोट कर देंगे, उसके बाद अपन नंबर से कर लेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन करें, समझ आता रहेगा, ठीक है। जल्दी इस टॉपिक को खत्म करके फिर करते हैं डाउट डिस्कस, ठीक है भाई। तो अब हम आगे बढ़े, सवाल करो फटाफट, फटाफट आंसर बताते रहो मेरे को, क्या क्या होगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों भी फटाफट आंसर बताते रहो। क्या? एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे मेरे को, हाँ ठीक है, फटाफट आंसर बताते रहो। पहले तो सीरीज क्या बन रही है सर? 3 का डिफरेंस है, 5 और 3 8 का डिफरेंस है, 8 3 11 का डिफरेंस है, 11 के बाद 3 के डिफरेंस और 14, यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। सर ये पहला टाइप हो गया, लिख लो, पहला टाइप लिख लो, डिफरेंस इन्वॉल्व था, पहला टाइप हो गया हमारा। ये एग्जाम्पल में लिख लेना। नोट्स कैसे बनाओगे? सीरीज हेडिंग डालो, एग्जाम्पल 1, और फिर एक्सप्लेनेशन लिख लो उसकी कि डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस, यहां पे लिख लेना कि कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर एक कॉमन डिफरेंस है। हो गया भाई, कर लिया नोट? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 25 आ रहा है, 25 से 7 आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 से 9 आ रहा है। देखो क्या है,
कुछ समझना है सबसे पहले तो डिफरेंस देखो, उसके बाद देखेंगे इन क्वेश्चंस को। जैसे भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये कैसा भी सवाल आ जाए, इधर देखना भैया, कभी भी सवाल आ जाए सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ना अगर दिखते ही नहीं हो रहा है सवाल, एक तो इतना ही आसान आ गया कि सवाल दिखा और हमने आंसर टिक मार दिया। जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है 33 और 25 के बीच का डिफरेंस है, 25 और 17 के बीच का डिफरेंस है, कहां बनाएगा? 8 का ही तो डिफरेंस, -8 का ही डिफरेंस चल रहा है ना, देखना 25 और 8 33, 17 और 8 25, 9 और 8 है ना, -8 का डिफरेंस चल रहे हैं, तो -8 का डिफरेंस हो जाएगा, यहां पे बना जाएगा। ये तो देखते ही हो गया सवाल। अगर सवाल ऐसे ना हो रहा तो सबसे, अगर हो नहीं रहा है इसके टाइप के क्वेश्चन, अगर हमसे सवाल हो नहीं रहा तो क्या करोगे सर? जो भी सीक्वेंस, जो भी ये दी होगी ना सीरीज, उसको हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लेंगे यहां पे। अगर वो डिफरेंस में कुछ सीरीज बन रही है, ये भी तो सकते हैं ना, डिफरेंस में यहां पे बन जाए 2 का स्क्वायर हो, ये फिर 3 का स्क्वायर हो, फिर 4 का स्क्वायर हो, फिर 5 का स्क्वायर हो, ऐसे बन सकता है, कुछ भी बन सकता है बीच में। अगर वो भी समझ ना आ रहा हो आपको कि सर ये भी समझ नहीं आ रहा कि यहां पे जो डिफरेंस बना है वो भी एक कोई प्रॉपर सीरीज सी नहीं बन रही, वो भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा डिफरेंस बना है, तो उस डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, फिर से डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, वो भी समझ नहीं आ रहा सर, दोबारा डिफरेंस ले लो, वो भी समझ नहीं आ रहा सर, दोबारा डिफरेंस ले लो। इवेंचुअली जाके कांस्टेंट वो आ जाएगा कि लास्ट में जब जाके ऐसे चलते रहेंगे ना, तो लास्ट में जाके कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। आपके लेवल पे ऐसे ही सवाल आएंगे बस, कि लास्ट में जाके कि 1-1 का डिफरेंस बन रहा है। अब यहां से ऊपर आप जा सकते हो फिर, अच्छा इनमें 1-1 का डिफरेंस था, यहां पे कुछ डिफरेंस बन रहा है, फिर यहां से ये, यहां से फिर अगला आप निकाल सकते हो। ऐसे सवाल करवाऊंगा, देखना समझ आ जाएगा। चीजें ठीक है, कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो ऐसे डिफरेंस की ऐसे लेटर सी बनाते रहो, इवेंचुअली सब समझ आ जाएगा। इवेंचुअली इस पॉइंट पे आके आप अड़ जाओगे लास्ट में कि अब ये डिफरेंस हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 ही है ना, तो 0 से यहां पे तो आ ही सकते थे हम, इससे आगे हम आ सकते थे, 1 स्टेप लेटर यहां पे ये बनी हुई है। ठीक है, आगे करो भाई, अगला सवाल सॉल्व करेंगे हम। सवाल हमारा 44824, आगे क्या आएगा? 44824 क्या आएगा आगे बताओ? ×2, यहां से यहां पे तो ×2 नहीं हुआ भाई। चलो पहले तो मैं डिफरेंस लिखता हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखते हैं डिफरेंस वाले मेथड से होता है। इनके बीच का डिफरेंस 0, बीच का डिफरेंस 4, बीच का डिफरेंस 16, इनके बीच का डिफरेंस 12, इसके बीच का डिफरेंस 8। सर ये तो बहुत छोटे नंबर दिए हुए थे, कुछ बन नहीं रहा लास्ट में जाके, थोड़ी सी और बड़ी सीरीज दी होती तो हमें पता भी चल जाता। और कुछ कर सकते हैं क्या बताओ? 4 3 12, 12 3 36, आंसर तो मेरे को पता है, मेरे को दिख रहा है साहब। देखो ये क्या कर रखा है, देखना ×1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 3 जा 24, 24 4 जा नेक्स्ट नंबर आएगा। समझ आ रहा है? अब यहां से करके देखते हैं। 4 3 12, 12 3 36 में भी 3 का हो सकता है शायद, तो 16 और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 36 होगा, तो 6 और 6 12, 1 3 1 4 1 5। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 52 होना चाहिए? 52 तो नहीं होगा सर, 24 दूनी 48 का होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का डिफरेंस आएगा? यहाँ पे 24 दूनी 48, 24 3 72 का डिफरेंस आएगा, 52 नहीं 72 का डिफरेंस आएगा। ये बेसिकली इस मेथड से सॉल्व हो जाता, बट ये इस मेथड से अभी सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें 4 3 जा 12 तो दे रखा है, इसके नेक्स्ट वाला एक नंबर भी नहीं दे रखा जिससे हम पता कर पाए कि यहां पे क्या सीरीज चल रही थी।
ये मैंने बस एक रैंडम गेस मारा था कि 12 3 जाओ, मे भी हो सकता है यहाँ पे 4 3 जा होता और 12 4 जा होता। अगर थोड़ी सी भी बड़ी सीरीज होती ना तो अपन इस मेथड से सॉल्व कर लेते, लेकिन ये सवाल इतना आसान नहीं हो क्योंकि इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये सब करने की अपने को जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो अगर इस वाले से सॉल्व नहीं होना तो फिर देख लेना बहुत आसान सी सीरीज होगी। और बेसिकली हम क्या करेंगे, ये टाइप 2 क्वेश्चन का ये थर्ड टाइप है शायद। पहले वाला क्या था, पॉजिटिव डिफरेंस था, पहले वाला पॉजिटिव डिफरेंस था, सेकंड वाला नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस है, थर्ड टाइप है ये। टाइप लिख लेना, ये 8-10 टाइप है कि स्टैंडर्ड तो एक बार टाइप याद कर ले हम, है ना। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइप्स इस्तेमाल करके देख लेना हर क्वेश्चन में। और ये स्टैंडर्ड टाइप क्या है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टेबल चल रही है। तो बस 24 4 लिख दो यहाँ पे, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9 96। हाँ भाई समझ आ गया, ऑनलाइन वालों आ गया समझ। इस टाइप में ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नेक्स्ट नंबर इज, आगे क्या लिखोगे, नेक्स्ट नंबर इज इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ऑफ प्रीवियस नंबर, ऐसे कुछ करके लिख दो यार। बेसिकली ये तुम्हें समझ आनी चाहिए कि ये हो रहा था, नोट्स इतने जरूरी नहीं है, बट लिख लो नोटबुक में थर्ड पॉइंट डाल के, थर्ड ऐसी होती है सीरीज। ये एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल में फिर ये लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा, रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे सवाल की तरफ। सवाल लिखो 52 26 13, बस इजी नाइस, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, आगे भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 7.5 ऑप्शन दिया होगा आपको, उसकी चिंता मत करिए, अभी मैं टाइप लिखवा रहा हूं इसलिए यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है, बाद में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे सारे। ठीक है, फोर्थ टाइप है ये, सीरीज इज बेस्ड ऑन, सीरीज इज बेस्ड ऑन, फिर क्या है, डिवीजन बाय कॉमन नंबर, ऐसा कुछ लिख लो, कॉमन नंबर। और इस एग्जांपल में लिख दो कि यहाँ पे एग्जांपल में डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ऐसे डिवाइड बाय 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 3 4 5 तक कितना ही होगा, बहुत ज्यादा बड़ा वो देगा नहीं, आपको समझ आ जाएगा। या फिर ऐसे देता होता जैसे 6 का देता, ऐसे देता, तो आपको डिवाइड नहीं दिख रहा तो इस साइड से मल्टीप्लीकेशन है वो दिख जाएगा, इस साइड से डिवाइड नहीं दिख रहा तो इस साइड से मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। अच्छा 13 दूनी 26 दूनी 52 हो रहा है, यही तो है। तो बस फिर इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो रहा है, नेक्स्ट 1/6 हो जाएगा सर। समझ आ गया भाई? ठीक है, आगे बढ़े, फोर्थ टाइप होगी हमारी। ठीक है, अगला सवाल लिखो। सवाल क्या है, 7 8 34 55। ये वाले टाइप देखते हैं इसमें क्या होगा, 7 8 34 एंड 55। सर सीधा सा कुछ दिख तो रहा नहीं है, सीधा सा कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो मैं डिफरेंस ही देख लेता हूं एक बार के लिए। 8 और 7 का डिफरेंस 11, 34 और 18 का डिफरेंस 16, नहीं 16 ही होगा क्या, 18 नहीं होगा क्या, नहीं 16 ही, 16 ही सही तो लिखा था। 34 और 55 का डिफरेंस 21। हाँ भाई इधर देख, अब देखना वो, सर ये डिफरेंस भी समझ नहीं आ रहा, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 5, अरे अब तो हो गया। अब क्या आएगा, नेक्स्ट और इसके बीच का डिफरेंस 5 आना चाहिए यहां पे, तो 21 में से 5 जोड़ दो 26, इसका मतलब दिस और दिस के बीच का डिफरेंस 26 है, तो इसमें 26 ऐड कर दो, 81 ही होगा, 5 2 7 6 5 11, है ना।
हाँ भाई, हुआ? समझ आ गया? पहला स्टेप तो ये डिफरेंस करके देख लिया, दूसरा फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस करके देख लिया। बेसिकली ये किस टाइप का है, कौन से टाइप करवा रहा हूं मैं? ये फिफ्थ टाइप है ना हमारी, देखना फिफ्थ टाइप चल रही है ना। फिफ्थ टाइप में लिखो डिफरेंस इज इन एपी। एपी क्लासेस, वेलकम टू एपी क्लासेस। डिफरेंस इज इन एपी। एपी क्या है? एपी क्या होता है? अर्थमेटिक। एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कर ले वो सॉल्व। अब सर आपने एपी बता दिया तो ऐसे जीपी में भी हो सकता है डिफरेंस। एपी में डिफरेंस है, ऐसे ही जीपी में भी डिफरेंस हो सकता है। ये नोट कर लिया, आगे बढ़े अब सवाल सॉल्व करो। ये तो मैंने बता ही दिया अभी अभी आपको कि उसका एपी में था डिफरेंस। हैं सर वहां पे डिफरेंस एपी में था, यहां पर डिफरेंस जीपी में है। 1 into 3 आगे इंटू 3 हो जाएगा। ये भी नहीं दिख रहा तो डिफरेंस 9 और 3 का डिफरेंस 6, 27 और 9 का डिफरेंस, ये आपको दिख ही जाएगा ऐसे। 11 में से 7 गए 4, 54। ये देखना 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54। अठारह और 54 के बीच का डिफरेंस 14 में से 8 आ गई 6, 36। देखो जैसा आपको बताया गया था, लाइव स्ट्रीम चल रही है क्या? चल रही, ठीक है। जैसा आपको मैं बता रहा था, आपको एक पॉइंट पे आके ऐसे डिफरेंस लिखते रहोगे ना, एक पॉइंट पे आके समझ आ जाएगा। अच्छा 4 3 जा 12, 3 जा 36, अरे यही दिख जाता है आपको। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54, है ना? यहां पे मान लो नहीं दिखा, बेसिकली ये 139 है। अगर ये 9 से शुरू हो रहा होता डिफरेंस, 927, 81 और 243 ऐसे चल रहा होता है ये, तो एक बार के लिए दिखा नहीं। यहां पे आपको नेक्स्ट डिफरेंस में आसानी से समझ आ जाएगा, अरे 2 3 जा 6, 3 जा 18 ऐसे ही चल रहा है। समझ आ गया भाई? हो गया ये सवाल? ठीक है। तो ये कौन सा टाइप हो गया हमारा? 6th टाइप हो गया सर। ये हमारा 6th टाइप हो गया। 6th टाइप में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम 6th टाइप में? डिफरेंस इज इन जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप एग्जाम से पहले एक बार नोट्स रिवाइज करो तो ये टाइप्स आपको रिवाइज हो जाए सारे। ये एग्जांपल सारे के सारे लिख लेना, है ना? साथ के साथ नोट कर लेना कि नवीन बेडवाल, यस सर। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप नोट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बताओ भाई, सॉल्व करो ये। 5 6 10 19 35, 5 6 10 19 एंड 53। इसको सॉल्व करें। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सर? ये 5 2 जा 10, देखो 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये भी नहीं बन रहा। 5 2 जा 10, 3 जा 30, ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा। एक छोड़ के एक भी नहीं बन रहा सर। तो जब कुछ भी, एक बार तो सवाल को देखो, देखते ही अगर 5-10 सेकंड में कुछ दिख गया आपको, कुछ चमक गया तो अच्छी बात है, नहीं चमका तो सर सबसे पहले हमारा बेसिक रूल डिफरेंस लिखना शुरू कर देंगे सर। 6 में से 6 और 5 के बीच का डिफरेंस 1, 10 और 6 के बीच का डिफरेंस 4, 9 और 10, 19 और 10 के बीच का डिफरेंस 9, इनके 19 और 35 के बीच का डिफरेंस 16। अब कुछ बना? अगले के दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितना लिखो यहां पे? यहां पे एक का स्क्वायर, बेसिकली ये क्या है? 1 का स्क्वायर का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला 5 का स्क्वायर। इनके बीच का डिफरेंस होगा 25 का।
तो नेक्स्ट नंबर में हम 25 ऐड कर देंगे। हाँ भाई समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट नंबर में 25 ऐड कर देंगे, तो 35 में 25 जब हम ऐड करेंगे ये सॉल्व हो गया 60। आज क्लास में बैठ के माना से सवाल सॉल्व हो रहे हैं बहुत दिनों बाद। है ना? 25 बहुत सही जवाब। डिफरेंस 25 का होगा भाई, नंबर यहां पे 60 आएगा, ये जो डिफरेंस है ना ये 25 का होगा, है ना? ठीक है आगे बढ़े। टाइप नोट कर ली, कौन सी टाइप थी है, कौन से नंबर थी है? सेवंथ। सेवंथ में क्या लिखे? कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस इज क्या है? कॉमन डिफरेंस यहां पे ऐसे लिख लो यार, कॉमन डिफरेंस इज स्क्वायर ऑफ नंबर, ऐसे लिख लो यहां पे, और फिर ऐसे लिख लेना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखो, अब यहीं पे मेरे को एक टाइप का और सवाल मिल गया। जैसे ही मैंने प्लस का साइन लगाया और ये स्क्वायर है, अगर ये क्यूब होता है यहां पे, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस स्क्वायर भी है, कॉमन डिफरेंस क्यूब भी हो सकता है ना? कॉमन डिफरेंस ये भी हो सकता था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। और थोड़ा सा उसको मुश्किल सवाल बनाना हो, हल्का सा उसको मुश्किल सवाल बनाना हो, तो क्या करेगा वो? -1 का क्यूब, -3 का क्यूब ऐसे दे देगा, या फिर -4 का क्यूब, या तो वो ऐसे दे देगा, और इससे और मुश्किल नेक्स्ट टाइप बनानी हो तो वो क्या करेगा? +1 का क्यूब, -2 का क्यूब, +3 का क्यूब, -4 का क्यूब। समझ आ रहा है? अभी हमने इसी टाइप से ऐसी बहुत सारी टाइप्स बना ली जिस टाइप के एग्जामिनर सवाल बना सकता है ना? एग्जामिनर इस टाइप के कैसे कितने भी सवाल बना सकता है। अब आप खुद ही सोच लो, आप उसमें कुछ भी ऐड करते रहो, आप इसमें ये भी ऐड करते रहो, इसके आगे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखते रहने। मैंने मान लो ये वाला उठाया, ठीक है, ये एक मुश्किल था कि +1 -2 +3 -4 उनका क्यूब हो रहा है। अब मैं ये भी कर दूं, +1 का क्यूब, +1 का क्यूब, -1, -2 का क्यूब, +2। डिफरेंस है ये, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस ये हो सकता है, ठीक है। +3 का क्यूब, -3, -4 का क्यूब, -4 का क्यूब, +4, ऐसे कुछ भी डिफरेंस दे सकता है। गंदा समझ मत बनो ऐसे। कोई बात नहीं, है ना, इतने मुश्किल आएंगे नहीं सवाल आपके, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनर किसी भी टाइप के क्वेश्चन बना सकता है ऐसे, है ना। तो हमने स्टैंडर्ड जो टाइप हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हीं में से सवाल आएंगे, वो स्टैंडर्ड है, वो आपके दिमाग को एक बार खोलने के लिए कि अच्छा ऐसे ऐसे हम सवाल कर सकते हैं, इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ आ रहा है भाई? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप लिखे हमारा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये करो। 7, 8, 16, 43, 107, 7, 8, 16, 43, 107। क्या बन रहा है इसमें? क्या बन रहा है इसमें? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों बताओ नेक्स्ट क्या होगा। नवीन बता भाई, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा? इसके आगे यहां पर कौन सा नंबर आएगा इस सीरीज में? इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, देखो अभी अभी 2 मिनट पहले आपको समझा दिया ये वाला सवाल। देखो क्या बन रहा है सर। सबसे पहले तो आपने बताया कि देखते ही हमें कुछ चमक गया तो ठीक है, 7 7 की +1 कर दिया, 8 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। नहीं सर, देखते ही तो कुछ चमक नहीं रहा, कोई सिंपल सी टेबल तो चल नहीं रही यहाँ पे। *1 *2 भी करके देख लिया, वो भी नहीं हो रहा, तो सर कुछ और ही झमेला है। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेंगे। 125 ऐड करेंगे सर, ठीक है भाई। 7 और 8 के बीच का डिफरेंस 1, 8 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 8 और 16 के बीच का डिफरेंस 16 और 43 के बीच का डिफरेंस 27। अरे अब तो कुछ समझ रहे हैं सर, 1 8 27 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है?
64, तो यहां के बीच का डिफरेंस 125। बहुत सही, बहुत सही। 5 का क्यूब, ये 1 का क्यूब चल रहा है, 2 का क्यूब चल रहा है, 3 का क्यूब चल रहा है, 4 का क्यूब चल रहा है, और नेक्स्ट 5 का क्यूब इसमें ऐड कर देंगे हम। अब प्लस तो कर लेना यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 14916 जल्दी से बता दो। 14916 देखते बता दो जल्दी से, जल्दी क्विक, 5 सेकंड में। एग्जाम का प्रेशर दे दिया तुमको एकदम से। ये तो कुछ नहीं था सर, ये तो टेबल चल रही है, टेबल नहीं बेसिकली स्क्वायर चल रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना। ठीक है सर, ये तो हो गया सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी एक आसान सा है क्या सवाल? पता नहीं भाई, करो कुछ तो है। 27 64 125 216 जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले जल्दी से बता दो भाई क्या होगा। अरे बता क्या होगा। डिफरेंस नहीं है यार, ये नंबर देखते ये 3 का क्यूब नहीं है क्या? 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, अगला 7 का क्यूब हो जाएगा। सॉल्व हो गया क्या? कुछ था क्या? ये वाले वो सवाल है, ये वाले वो सवाल है बेटा जो देखते ही हो जाने चाहिए कि देखा नहीं और टिक मार दिया। 7 का क्यूब इन क्वेश्चन में आपको ये है ना 5 सेकंड वाले सवाल है। मैंने आपको बताया था ना कि पेपर कैसे बना रहा होता है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपका पेपर कैसे, एग्जाम कैसे सेट करेगा, वो उन 60 में से सवाल देगा, 60 में से 30 क्वेश्चन देगा, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे देगा जो हार्डली 15 से 20 सेकंड में हो जाए। देखते ही टिक मारने वाले होंगे, और इन्हीं में 10 क्वेश्चन ऐसे देगा वो जिनमें आपको 4 मिनट भी लगेंगे, 3 से 4 मिनट भी लगेंगे। ऐसे ही 10-15 सवाल वो देगा जो 1 से 2 मिनट वाले भी होंगे। फिर वो इन सब का एवरेज टाइम निकाल के 60 मिनट बैठता है वो, है ना। सारे सवाल ये होने कि हर क्वेश्चन में 1 मिनट दे दिया, इससे ज्यादा नहीं देने हैं। और या फिर अरे ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड में हो गया, इसमें तो 50 सेकंड बचे हैं, अभी वेट कर लेता हूं। ऐसे करेगा क्या एग्जाम में जाके कि अभी तो वेट कर लेता हूं सर? समझ आ गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट लिखो भाई। CFILO कुछ बन रहा है क्या? हाँ भाई नवीन बता, कुछ बन रहा है क्या आगे? इसके आगे क्या होगा? CFILO हाथ पे लिख रही है, पेन पेपर पड़े तेरे पास, पूरी नोटबुक है, हाथ पे क्यों लिख रही है? नोटबुक में लिख ले फटाफट, हाथ पे लिख के देख रही है। और वो आर कैसे लिखा? AB, फिर C आ गया, फिर यहां पे DEF आ गया, GHIJKL आ गया, MNO आ गया, PQR। मैं तो ऐसे कर लेता हूं भाई सवालों को फटाफट, यू सारे ऐसे करते हो क्या? हाथ पे तो नहीं लिखना होता है। अरे डायग्राम फिर नोटबुक में बनाना बेटा, पेन नोटबुक है, नोटबुक में फर्स्ट जल्दी लिखा जाएगा ना आपसे, है ना। लिखो लिखो लिखो, एग्जांपल में लिखो, ये टाइप एग्जांपल लिख के ये टाइप लिख लो, ऐसे जैसे भी करोगे सवाल को सॉल्व, कि बीच में 2-2 का डिफरेंस है, जो भी है अपने लैंग्वेज में लिख लेना सारे, ठीक है। इन बीच में ऐसे 2-2 का डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ना हो तब बता देना, कर दो रेस, आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब अपने पास तो वीडियो वाली की सुविधा है ना। कुछ रह जाए तो घर जाके सर खोल के देख लेंगे, बना लेंगे वहां पे वीडियो, है ना। ये वाला भी है, चलो कुछ तो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वाला सॉल्व करो भाई, आगे बताओ, हल्के हाथ से अपनी तारीफ कर दूंगा। बताओ ADEI
JOPV कुछ तो है सर, ये पता नहीं है क्या, कुछ तो बन रहा है सर। चलो मैं ऑप्शन भी लिख दूंगा इसमें नीचे, VD, WC, WD एंड VE, ये 4 ऑप्शन है भाई। ऑप्शन और बता दो क्या है, ऑप्शन भी लिख दिया आपके लिए। चलो सर, तार निकल गया ये बता। चलो ए के बाद BCDE आ गया सर, FGHI, ये यार है क्या? जी आ गया सर, KLMNOP आ गया सर। अच्छा 3 का, 4 का, 5 का, तो अगला 6 का डिफरेंस होगा, PQRSTUV, 3 2 5, 3 3 6, V के बाद W आ जाएगा सर पहला वाला। तो पहला तो या तो ये होगा या ये होगा, इतना समझ आया? WC होगा या WD होगा, ये देख लेते हैं। चलो D के बाद EF, D के बाद EFGHI आ गया सर, JKLMNO आ गया सर। वो भी 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, ऐसे ही 6 का डिफरेंस, यही तो होगा। O और B के बीच में MNO, PQRSTU, ये 6 का डिफरेंस और V आ गया। V के बाद 7 का डिफरेंस होगा, 7 लेटर लिखो V के बाद, WXYZ। अरे ये 4 में तो खत्म होगी सर ABCD, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस शुरू हो जाएगी बेटा, ABC, 3 4 और देन 7, 7 के बाद नेक्स्ट जो आएगा D। सो बेसिकली नेक्स्ट आ जाएगा हमारा D, तो हमारा ऑप्शन हो गया WD। ये समझ आ गया भाई? इनके बीच का डिफरेंस था 4 अल्फाबेट्स का, अगले के बीच का डिफरेंस है 5 का, फिर है 6 का, फिर है 7 का डिफरेंस। WD हमारा सही ऑप्शन हो गया। समझ आ गया क्या? सॉल्व हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल करके लिख लिया, ये ऐसे ऐसे लिखो, एग्जाम्पल लिखो, सवाल सोल्व करो भाई, फटाफट सोल्व करो। देखो पहला वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था 1 का, फिर थे 2 2 के, अब आ गए 3 3 के। चलो सॉल्व करेंगे हम ये सवाल। XYQZARBCSDET, आगे क्या होगा हमको नहीं पता। चलो मैं हल्के हाथ से ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, फटाफट ऑप्शन ही टिक मार देना आप। ऑप्शन है GFU, हाँ भाई मानस आगे समझ, बताओ भाई। हाँ हाँ आप बताओ। अच्छा हाँ, उससे इजी रहता है, सही बात है। XY, फिर अगला है ZA, फिर BCDE, अगला कौन सा आएगा? FG। ये देख, इसमें पहले 2 उसमें देखियो, QRSTU, बहुत आसान सा था ना। अब देखना, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए ना, तो बेसिकली शायद आपके एग्जाम में इस टाइप का आएगा,
ज्यादा हमारे पास हिस्ट्री है नहीं सीयूईटी की जिसमें देख के हम बता दें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है कि आपको एक पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ये 1 से लेके 5 तक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ऐसे 5 सवाल सीधे आ गए सीरीज के। सर 5 सवाल सीधे आ गए ऐसे नंबर सीरीज के या लेटर सीरीज के, तो +25 आने चाहिए उधर नंबर। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर 5 सवाल आ गए ना तो बेसिकली आपके पास 5 मिनट है रिजर्व, तो आप फटाफट एबीसीडी ऐसे लिख लो सारे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लो, ठीक है। और क्या करो, और इनमें बीच में 4 या 5 अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जो नंबर आएगा ना वो नंबर हमेशा याद रखो। जैसे हम बचपन में छोटे थे तो मैं हरियाणा से हूं, तो वहां पे हमारे लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोलते थे कि एबीसीडी का 11वां अक्षर की है। मतलब अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पूछूं तो एबीसीडी का 11th जो अल्फाबेट है वो क्या होगा, तो क्या होगा GHIJK 8 9 10 11। बट मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो वहां पे हरियाणवी में ऐसे बोलते हैं, क्या है नहीं बोलते, उसको कहते हैं के है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था कि एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, तो वो जवाब भी यही देता था के है, कि के है ना। तो हम ऐसे पूछे कि एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, की है, की है, की है, की है, की है। क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या है, उसको भी ऐसे बोलते हैं की है, और वो जब आंसर दे रहे हैं कि के फॉर काइट है, तो याद रहेगा कि के 11 होता है, 11वां अक्षर की होता है भाई, ठीक है। एक अपने नाम का जो पहले है, जैसे साक्षी आप एस का कर लो, मानस आप एम का कर लो, कि एम के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आता है, एस के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आता है। की एल एम 12 13, एम के तो 13 आता है, NOPQRS 15 16 17 18 19, एस का 19 है। इधर 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 IJKLMNOPQRS, क्या भूल गई बीच में, गिनती भूल गई या अल्फाबेट्स लिखना भूल गई। ये वाली मिस्टेक, ओए ऐसे नहीं बोला, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे। तो क्या करो, ये कैसे याद कर लिया, ऐसे एस का 19 होता है सर, ये याद कर लिया, तो फटाफट तब लिखोगे ना, तो एस के नीचे 19 लिख दो, पहले से भी लिख के एस के नीचे 19 लिख दो। अच्छा माइनस एम के नीचे 13 लिख दे, के नीचे तो 11 है ही, के तो 11 मेरे को जिंदगी भर, अब जिंदगी भर याद रहेगा। एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, के है, के है, के ही है, ठीक है। आगे बढ़े, कर लो फटाफट, ऐसे लिख दोगे ना तो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी छोटी गलतियां ही होती है। बात ये आपसे ये गलती होगी ना तो 5 के 5 सवाल गलत हो जाएंगे सीरीज में, क्योंकि वो ऑप्शन देगा। जैसे FGU का है तो ऐसे ही एक ऑप्शन मिलेगा FGV का भी, है ना। आप वो U को V कराओगे बस, और कुछ नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब वो क्वेश्चंस आगे, फटाफट सवाल करो, क्वेश्चन करो फटाफट, फटाफट आंसर बताओ मेरे को क्या होगा। 94166258 क्वेश्चन मार्क को फिल करना है, ये तो समझ आ ही रहा होगा सवाल में। क्वेश्चन में समझा देता हूं, क्वेश्चन में ये है कि बस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब बताओ भाई क्या आएगा। फोकस, अच्छा सवाल दिया है मैंने,
सॉल्व करो, मजा आ जाएगा आपको। चलो क्या लग रहा है यही बता दो, फिर आगे देखते हैं। 516 मैं बताता हूं आपने क्यों बोल रहा है। आपने ऐसे सोचे कि ये इसका डबल सा कुछ है, इसका डबल सा कुछ है, इसका डबल सा कुछ होना चाहिए, इसका बीच बीच में ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब इसने ऐसे कुछ सोचा है। बट ये सोचो ना 516 की डबल सा कुछ है क्या ये तो इनफैक्ट 10 टाइम्स अराउंड हो गया। 516 और वो 5000 के करीब वाला नंबर है। तो अब तो डबल सा आपने कर दिया कुछ। तुक्के भी मार रहे हो, अगर आप तुक्का भी मार रहे हो तो ढंग से मारो ना तुक्का भी। तो ये तो नहीं हो रहा सर, ये तो फॉर श्योर नहीं है। देखो हम नंबर तो पता नहीं कर पा रहे हैं इसमें, बट ये तो नहीं, ये क्वेश्चन की टाइप है। अब एग्जामिनर कैसा भी सवाल बना सकते हैं भाई, वो एक और टाइप है ये टाइप लिख लेना, टाइप क्या है। ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट टाइम में कोई इंसान कर रहा हो ना तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये क्वेश्चन। देख ले, अब इतना ही टाइम था पेपर में। 94 ये देख, ये है 3 का स्क्वायर और फिर प्लस, फिर ये 4 आ जाता है। देखना ध्यान से, 3 का स्क्वायर और 4 आ जाता है, यहां पे लिख देता हूं। फिर ये 4 का स्क्वायर और 6 आ रहा है, फिर ये 5 का स्क्वायर और 8 आ रहा है, ये 7 का स्क्वायर और 12 आ रहा है। तो 4 6 8 तो 10 आना चाहिए। और ऐसे ही 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यहां पे आएगा 6 का स्क्वायर। समझ आया क्या? फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन, है ना। अच्छा सवाल है ये, उसने सवाल को तोड़ के लिख दिया। ए लक्ष्य, नाइस, बहुत सही जवाब बेटा। 36 10 ऐसे उसने तोड़ के लिख दिया, है ना। तो दिमाग को खोल के रखना कि कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। ये जैसे इसने फर्स्ट में लिखा है ऐसे ही लास्ट डिजिट भी ऐसे शुरू कर सकता है। समझ आ रही है कि पहले डिजिट तो लिख दी कुछ भी, जैसे कि पहले डिजिट लिख दी 3 की टेबल में, 3 6 9 12 15। एग्जामिनर का मन कर गया क्वेश्चन बनाने का, अब यहां पे नेक्स्ट क्या लिख दिया, नेक्स्ट क्यूब लिख दिया, 2 का क्यूब, फिर यहां पे 3 का क्यूब लिख दिया, फिर यहां पे 4 का क्यूब लिख दिया, 5 का क्यूब लिख दिया, 6 का क्यूब लिख दिया। ये दो आपको दे दिए, ये दो आपको दे दिए, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया कि करो भाई, सॉल्व करो। समझ आया? अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। 10 क्वेश्चन है, रैपिड फायर है, ये फटाफट करने हैं। 10 क्वेश्चन लेके आए रैपिड फायर, आपके क्वेश्चन टाइप कवर हो जाएंगे सारे। करो करो भाई, फटाफट आंसर बताओ। ऑनलाइन वाले भी, लक्ष्य, आरएमएस बेंगलोर, ऑनलाइन वाले भी आंसर बताओ भाई, क्या क्या होगा। सबसे पहला तो देखते ही कुछ बन जाए सर, देखते ही कुछ भी नहीं बन रहा। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस लिखो। डिफरेंस में कुछ बन रहा हो तो ठीक है, डिफरेंस में भी ना बन रहा हो तो जंप मारना शुरू कर दो। देखना कुछ बन रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, कुछ डिफरेंस कुछ आ रहा है क्या। डी 84 94, बहुत सही लक्ष्य, आंसर तो ठीक है भाई आपका। कैसे किया बताओ, क्या बन रहा है इसमें। आपने कैसे किया? अरे देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखो यार, फर्स्ट थर्ड। इधर साक्षी क्या कर रहे हैं? फर्स्ट थर्ड के बीच का डिफरेंस 6, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 10 और 6 12। सर टेबल तो बन रही है 6 की, कुछ तो आ रहा है अभी। 6 से 12 बन गया, मतलब कुछ तो आएगा, आगे देखते हैं। 46 और 22 के बीच का डिफरेंस, अरे 6 दूनी 12 दूनी 24 दोनों 48, यहां पे 48 का डिफरेंस आना चाहिए।
इसमें 46 में 48 हम ऐड कर देंगे, 46 प्लस 48 कर देंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 14, 4 4 8 और 1 9, 90 क्या 711 और 1 सोचो, चलो बताओ 711 का, चलो बताओ, मल्टीप्लाई बाई 2 एड 2, हाँ ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 एड 2, ये भी बन रहे हैं। ऊपर वाले में 4 2 जा 8 प्लस 2, 10 2 जा 20 प्लस 2 इंटू 2 44 प्लस 2 इंटू 2 कितना बनेगा ये 92 प्लस 2 94, ये भी बन रहा है ना। जैसे ये इनके बीच का डिफरेंस वैसे ही इंटू 2 प्लस 2, समझ आया क्या, बेसिकली इंटू 2 प्लस 2 ही है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना आपको समझ आएगा वो चीज। पेपर में यू ऐसे नहीं होगा, पेपर में सवाल देख के अरे सर करवाया तो था ये सवाल, कैसे करना है, ऐसे नहीं, ध्यान से देख, कर, दिमाग को खुला रख, ठीक है। अगला सवाल करें। लक्ष्य अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 14 316 536 764 और उससे नेक्स्ट क्या होगा भाई बताऊं। अरे नाइस नाइस, बढ़िया, ए आंसर बता। उसने ए बोल दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल सही है, वो तो उसने बोल रहे हैं, है ना, वो उसने बोल रहे हैं। अरे यार फर्स्ट डिजिट देख यार, कुछ बन रहा है क्या। और ये 4 16 36 64 इतना हिंट दे दिया, अब तो बता दो, अब तो बता दो, हिंट दे रहा हूं 1 3 5 7 4 16 36 64, आगे क्या बनेगा। आगे क्या बनेगा फटाफट बताओ भाई, ऑनलाइन वालों बताओ फटाफट क्या बनेगा आगे। हाँ भाई मानस साक्षी बताओ भाई क्या बन रहा है। 981 कैसे बन रहे हैं, 981 कैसे बन रहा है, तू सोच के देख यार। पहला तो 1 3 5 7 9, पहला तो तेरा 9 हो गया, 9 देखते 981 कैसे मार दिया तूने। वो तो तूने बताया था ना, इसलिए टिक किया था। नहीं मैं क्या देखते ही आंसर बोल रहे भाई पहली बार। और दूसरा देखना यार 4 16 36 64 समझ नहीं आती, ये तो पता है स्क्वायर दिख रहे हैं सर, ये 2 का स्क्वायर है 4, 16 है हमारा 4 का स्क्वायर, 36 हमारा 6 का स्क्वायर, 64 है हमारा 8 का स्क्वायर, तो अगला 10 का स्क्वायर होगा ना सर। हाँ जी सर, सर जी अगला 10 का स्क्वायर होगा बस फिर, तो ये 10 का स्क्वायर और आगे डिजिट 9। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, किए नहीं है तूने। आंख बंद करके 1 3 5 7 9 दिखा, 9 दिखते ही पहला ऑप्शन मार दिया, तेरे लिए रखा था वो ऑप्शन 981। हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट करो भाई। 11 30 22 41, अच्छा इसमें तो कुछ प्लस माइनस का हो रहा है, कुछ तो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो प्लस माइनस का कुछ तो हो रहा है। हाँ भाई लक्ष्य बताओ। एक मिनट सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। क्या होगा, बी 63, क्या ये जवाब सही है।
क्या ये जवाब सही है? अच्छा, ये तो 11 की टेबल चल रही है। नेक्स्ट क्या आएगा? 50। अच्छा, अब अपने को तो इससे मतलब है, बट ये क्या चल रहा है इधर? 30 में कितना ऐड कर दिया? 21। समझना है ना, तो ऐसे कर ले। 41 है, ये 41, और ये 30 है, ये 30। इनको ऐसे माइनस करते हैं, 1 1 करके देख ले भाई। गलत नहीं करना है, कोई शर्म वाली बात नहीं होती इसमें। मैं बता रहा हूं, यहां पे तूने मान लिया तूने 21 पढ़ा, और 41 52 में तो 11 डिफरेंस देख रहा है, तो अगला तो 1 डिफरेंस देखेगा और 51 ऑप्शन मारेगा। वो तो बाई चांस दिया नहीं हुआ इधर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि गलती करने का स्कोप है नहीं तेरे पास। वो तो 51 ऑप्शन था नहीं, नहीं तो 51 बोलता। यहां पे 21 का, यहां पे 11 का, फिर 10 1 का डिफरेंस देख के। ये वाली गलतियां मत करो। ओरल अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, 1 सेकंड लगेगा ना, लिख के देख ले फटाफट, है ना। ओरली मैं कुछ कुछ मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, समझ नहीं आए तो मल्टीप्लाई करके देख ले। ऐसे ही मैं मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। वो उस दिन स्क्वायर खोलने वाली बताई थी, नहीं हो रही है तो यार 2 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई करके देख ले। वो ऐसे कुछ ही था ना, मल्टीप्लाई करके देख ले पूरा भाई। गलत तो ना करके आए। 50 सवाल करने हैं, 50 में से 50 अटेम्प्ट नहीं कर पाए हम, 30 अटेम्प्ट कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन 30 के 30 सही कर दो। 150 नंबर लगाया हुआ यहाँ पे, बहुत होते हैं 150 200 नंबर। करो तो सारे के सारे, जितने अटेम्प्ट कर रहे हो ना उसको सही करो, है ना। यूं ना करो कि गलती में सब कुछ ही गलत कर रहे हो, जल्दी जल्दी में सारे ही गलत कराओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार ये तो बता दो यार, 7 11 16 23 25 35 आगे फटाफट बता दो यार, इसमें टाइम मत लगाओ। फटाफट बता दो भाई, इसमें इसमें टाइम मत लगाओ। सर देखती तो कुछ दिख नहीं रहा, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 7 है, इसके बीच का डिफरेंस 2, और ये 10। ये भी कुछ नहीं बन रहा सर। पहली अप्रोच देखते ही खत्म नहीं हो रहा, दूसरी अप्रोच ये भी कुछ नहीं बन रहा। अगर ये बढ़ रहा होता ना, सिर्फ अगर ये से इंक्रीज हो रहा होता तो हम देख लेते, कुछ ना कुछ फंक्शन लग रहा होता उस पर, इंटू 2 + 2 इंटू 2 -2 ऐसे कुछ लग रहा होता। बट ये सर ये 3 तो बढ़ गए, बाद में ये 2 आ गया, बात बनी नहीं। ठीक है, अगला अप्रोच देखते हैं भाई। ऐसे जंप करना शुरू करो, या फिर ऐसे जंप करना शुरू करो, कुछ बन रहा है क्या? देखना 11 के बाद 23, 11 और 23 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो 35। और नेक्स्ट टर्म यहां पे जो आएगी, पर वो तो यहां आएगी सर, वो वाला तो हमें चाहिए ही नहीं सर। तो यहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 और 11 का 9, और 25 और 16 का, 25 और 16 का डिफरेंस क्या? 16 में से 7 गया, कितना आता है? नहीं नहीं नहीं, 16 इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख रहा हूं ना बेटा, ये मार्क कर रहा हूं। यहां पे कितने का डिफरेंस होगा? बस कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो समझ आ गया मेरे को। तो आंसर आता था, मैं तो पहले भी बता सकता, लेकिन अप्रोच कैसे करने हैं कि सर पहले देखते ही गया, फिर डिफरेंस लिखा, नहीं हो रहा, ओड इवन का डिफरेंस देखा, फिर हाँ उसको अप्रोच कैसे करना है सवाल को। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसको अप्रोच कैसे करना है, ये हमारी बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच ये रहनी चाहिए।
फिर भी नहीं हो रहा, सॉल्व तो नहीं हो रहा भाई, देखते हैं फिर क्या फंक्शन, कुछ अजीब कुछ लग रहा होगा उसमें, है ना। आपकी एप्टीट्यूड, आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है ये, कि आप उसको कितना ढूंढ पाते हो उन क्वेश्चंस में। टाइप लिख लेना भाई, ये जितने भी एग्जांपल अभी करवा रहा हूं ना, या तो नोट कर लेना, नोट ना कर रहे हो तो वीडियो जाके घर पे नोट्स बना लेना इनके, कि ये टाइप के हमने एग्जांपल किए थे, ठीक है ना, ताकि आप एग्जाम से पहले एक बार देख जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन किए थे। मेरे को ये चीज मेरी अपनी स्टडीज के टाइम पे लेट समझ आई थी कि नोट्स जरूरी होते हैं बहुत। मैं वो बच्चा था जो क्लास में नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाता था। बता कैसे कर दिया। नाइस, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। खत्म। अरे यार 2 5 10 17 यार, देखते ही बता दो, देखते बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, एग्जाम प्रेशर। एग्जाम के दौरान पूरे प्रेशर आप पे बना हुआ है, बताओ। हाँ सर, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 9 17 एंड 9, 17 में 9 जोड़ो 26। देख लो तुम्हारे बीच में रेस लगी हुई है, कौन करते हैं फटाफट। हाँ ऑनलाइन वाला आ गया होगा भाई, ये तो आसान सा ही सवाल था, कुछ था नहीं इसमें, है ना, आसान था ना। अरे इसी टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन है ये, पहले मैंने थोड़े से मुश्किल रखे थे 3 4 क्वेश्चन, ताकि आपको हिंट मिल जाएगी, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 3 5 7 9 11 13 15 17 19, है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। हाँ सर कॉन्फिडेंस तो आ गया, सवाल तो हो जाएंगे, ठीक है। शीट दूंगा होमवर्क में, फिर पता चलेगा कितने सवाल हो जाएंगे। शीट दूंगा ना होमवर्क में, तब पता चलेगा कितने क्वेश्चन होंगे। बताओ भाई, 11 13 17 19, ओ 21 के बाद 25 आ गया। सौरभ गुप्ता 26 19, बताओ भाई बताओ सौरभ जी, बताइए। यार मैं गलत तो नहीं लिख लिया क्वेश्चन, एक सेकंड मेरे को देखने दो क्वेश्चन। अरे भाई भाई देख रहा हूं ना, क्या पता क्वेश्चन ही यहाँ पे हमसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना पड़ेगा, बट ढूंढना पड़ेगा मेरे को। नहीं यार क्वेश्चन तो यही दे रखा है, देखो सवाल तो यही है, 11 13 17 19, सवाल तो यही है, सवाल सही है। अरे भाई 11 13 के बाद 15 भी तो आता है। फिर 25 के बाद 27 आना चाहिए था, वो भी मिस हो रखा है। सर देखते ही तो बन नहीं रहा, कुछ समझ सा नहीं आ रहा, 21 होगा या 23 होगा, इतना तो पता चल गया। ये ऑड चल रहे हैं सारे, तो ऑड ही होगा, 21 या 23 होगा, है ना, इतना तो पता चल गया। उसके बाद ये 2 सीरीज में फिर एक गैप है, फिर 2 है, फिर एक गैप है, फिर 2 होंगे, तो 19 के बाद 21 का तो गैप आ जाएगा, 13 के बाद 15 का गैप आ गया, ऐसे 19 के बाद 21 का तो गैप आ गया, और 23 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 23 के बाद 25 है, फिर एक गैप है 27 का, 2 के बाद एक गैप होना चाहिए, वो गैप है यहां पे 27 का, फिर 29 और 31, फिर एक गैप होना चाहिए 33 का, फिर 35 और 37। समझ आ रहे, या तो इसको ऐसे कर लो, श्रीपद अनाशपुरे आपका नाम, अगर जंप एंड +6, जंप एंड +6, हाँ ऐसा ही है। एक तो ये भी है तरीका, दूसरा एक और तरीका बताऊंगा आपको इसमें, मेरे को एक और चीज दिख गई अभी अभी आपको बताते वक्त। ये देखो इनके बीच का डिफरेंस, और ऐसे ही इनके बीच का डिफरेंस,
13 और 19 के बीच का डिफरेंस 6, 19 और 25 के बीच का डिफरेंस 6, ऐसे 11 17 के बीच का डिफरेंस 6, 17 और 17 में 6 ऐड करो, 17 और 6 23, इनके बीच का डिफरेंस भी 6, और 23 और 6 29। ओड टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 6 है, इवन के बीच का डिफरेंस भी 6 है। दो तरीके से हो गया यही सवाल। ऐसे ही हमारे ऑनलाइन वाले किसी बच्चे ने कुछ और बताया क्या? जंप एंड +6, जंप एंड +6, हाँ वही है वो जो हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करें भाई, नेक्स्ट सॉल्व करो। 2 5 7 12 15 17 22, फटाफट देखते ही बता दो क्या होगा। तो मजा आएगा आपको करने में। करो करो करो, सॉल्व करो सॉल्व करो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों करो, सॉल्व करो फटाफट। कुछ दिख रहा है क्या, कुछ समझ आ रहा है क्या? 2 सर देखते ही तो कुछ मतलब बढ़ तो रहा है, ये इतना तो पता चल रहा है, बढ़ तो रही होगा ना, है ना? बढ़ तो रहा है सर। चलो सबसे पहली अप्रोच मारते हैं। राइट सर 25, वो देख बता दिया एक बच्चे ने 25 बताया है, सौरभ गुप्ता, श्रीपद अनशपुरे। बहुत सही बताया बेटा आपने। 257 257 257 257 है क्या? ये चीज देख के भी हो सकता है भाई। एक और नई नई अप्रोच भी बताइए यहाँ पे हमारे पास मिस्टर मानस ने। 2 5 7 बन रहे, फिर 2 5 7 बन रहे, फिर 2 5 ऐसे 7 बनना चाहिए। नाइस, ये मैथ्स की ब्यूटी है। अभी आप देखना इसमें बन क्या रहा है एक्चुअल में। सवाल बनाने वाले ने बड़े शिद्दत से बनाया होगा वैसे वाला। देखो सवाल के बीच में देखो, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस है 3 ही होगा ना, और 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, 7 और 12 के बीच का डिफरेंस 5 है। सर ये तो पता नहीं उठपटांग सा आ रहा है। 12 और 15 के बीच का डिफरेंस 3, अच्छा 3 वापस आया। 15 17 के बीच का डिफरेंस 2, 2 वापस आ गया। 17 22 के बीच का डिफरेंस 5। अरे डिफरेंस ऐसे चल रहा है 3 2 5 3 2 5, अगला डिफरेंस 3 आना चाहिए। 22 और 3 25, ऐसे भी हो गया क्या? और तू जो कह रहा था लास्ट डिजिट वो सेम रही, क्यों रही? क्योंकि इन डिफरेंस का सम कर, 3 + 2 5 5 + 5 10, वो डिफरेंस 10 का बना दे रहा है, इसलिए यूनिट डिजिट हमेशा सेम हो रही है यहां पे। अगर वही डिफरेंस यहां पे 3 2 और 6 का होता तो यूनिट डिजिट सेम नहीं होती, एक एक बढ़ती रहती वो, है ना? तब डिफरेंस 11 का हो जाता। 3 3 के पेयर में डिफरेंस तब 11 का हो जाता। अब 3 3 के पेयर में डिफरेंस 10 का ही है। तो हम ये भी देख सकते हैं, एक अप्रोच ये भी देख लो भाई, यूनिट डिजिट देख लेना, सारी यूनिट डिजिट ऐसे चल रही हैं। तो 2 5 7 2 5 7 2 फिर 5 बननी चाहिए थी, तो 25 हमारा ऑप्शन हो गया। अब यहां पे 35 भी होता तो क्या करता? तो फिर सोचते सर क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धन्यवाद। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं शीट जो हमने कल होमवर्क में दी थी, वर्कशीट। वो वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? और यहां पे मैं खोल देता हूं पीछे। ठीक है, अब यहां पे वर्कशीट डिस्कस करते हैं भाई, और कल वाले डाउट डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन वाले जो भी हैं उनको मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन बताता रहूंगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने कल क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, लगभग 50 सवाल दिए गए थे। देखते हैं बच्चे कितना बना के लाए हैं, कितने क्वेश्चंस करके लाए हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं भाई, बताओ। पहला, दूसरा, डी फॉर दिल्ली, तीसरा कलकत्ता, चौथा, हाँ सॉल्व हो गया ना, बस पॉइंट ये है, आपने जो भी तरीका लगाया है वो अप्रोच सही होनी चाहिए। यूं नहीं है कि सर ऐसे ही आंख बंद किया और मेरे को ऐसे लग सा रहा था कि ये ऑप्शन होगा, तो मैंने, सपने नहीं आने चाहिए आपको। क्वेश्चन आपने पेन पेपर से सॉल्व किया है, जो भी अप्रोच रहेगी होगी, ठीक है? चौथे का
ए, पांचवें का आएगा बी फॉर बॉम्बे। पांचवा सवाल देखते हैं भाई। इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट 20%। क्या कर रहे हैं? अरे सम ऑफ मनी 3x हो जाए, ठीक है, और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% पर एनम। ऑनलाइन वाले निकाल लो भाई, फटाफट निकालो। एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है आपके पास, वो अमाउंट होगी ये, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 20% पर एनम, ठीक है। कितने टाइम में ये ट्रिपल हो जाएगी ये मनी? निकालो। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस, यही होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी इज इक्वल्स टू एस आई। ए माइनस पी इक्वल्स टू एस आई, यही तो होता है। अरे जो एस आई हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बेटा, अमाउंट का नहीं है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होती थी वो अमाउंट, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टी, ये टी साइकिल होती थी, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद आ रहा है कुछ? है ना? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी है? 3x, प्रिंसिपल है x, तो 2x इक्वल्स टू, प्रिंसिपल था x, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20, टाइम निकालना है अपॉन 100। अब हो जाएगा। 3x क्यों कर रहे हैं? 3x तो अमाउंट हो रही है बेटे, 3x अमाउंट हो रही है, प्रिंसिपल x है। हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये PRT अपॉन 100, ये अमाउंट का नहीं है। ये चीज लिख लो, समझ नहीं आ रही ना तो सवाल में जो दिया गया है वो लिख लो। अच्छा, प्रिंसिपल हमने x डिपॉजिट किया और वो 3x कब हो जाएगा, मतलब अमाउंट 3x कब हो जाएगी? हो गया भाई, ये डाउट था हमारे बच्चे का यहां पर। आपका 1331 अमाउंट आ रहा है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो अमाउंट का फॉर्मूला है। सवाल क्या दिया हुआ था कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज फॉर 3 years एट 10% पर एनम। अमाउंट आएगी वो 1331 उस क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला समझ आ गया? ये समझ आ गया भाई। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अमाउंट आएगी 1331 और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, ए माइनस पी कर देंगे सर, ए पी से इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर तभी आपका तभी डाउट था वो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ना आपका, वो तभी डाउट था नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। चलो, और कोई डाउट आपका? इलेवन से ट्राई नहीं किया? करो यार, करो यार, ऐसे कौन चले। हाँ भाई, मानस कितने सवाल करके आए? मैं घर पे फोन करूंगा अब। नहीं, ये कैसे काम नहीं चलेगा ना, बहाने नहीं चाहिए, कुछ नहीं सुनना। चाहे तेरी शादी हो कल, मेरे को मतलब नहीं है उससे। क्वेश्चन सारे करके आने हैं आपको, 1 महीना पढ़ लो यार, ये 1 महीना वापस नहीं आएगा। एक बार एडमिशन हो गया तो हो जाएगा, फिर आपका 1 साल खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट ईयर दोबारा सीयूईटी देना फिर, अगर अच्छे कॉलेज ना मिला तो। और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं अभी, मेरे नोन में है, तब मैं आपको बता रहा हूं। उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हो गया, बट साउथ कैंपस में हुआ है। वो कह रहे हैं कि भैया साउथ कैंपस में मजा नहीं आ रहा, नॉर्थ कैंपस में आना हमको। नॉर्थ कैंपस अच्छा है, एरिया भी अच्छा है, कॉलेज भी अच्छे हैं, माहौल अच्छा है। अरे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो एरिया है ना, इसके पास जितने भी कॉलेज हैं, हंसराज, हिंदू, रामजस, वो लड़कियों के लिए मिरांडा हाउस वगैरह, ये सब तो आपका हो तो जाएगा, बट आपका होगा फिर साउथ कैंपस में। फिर कहोगे अरे सर 5 नंबर की बात थी, 5 नंबर और फालतू ले आता ना, 1 सवाल और सही हो जाता
और क्या पता वो सवाल इसी में से आया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में से। ठीक है ना, कर लोगे, सवाल करके लाना है, तभी डिस्कस करेंगे, इसके बिना कोई मजा वाली बात नहीं है ना। ठीक है, चलो रिवाइज करवा देते हैं एक बार, हम रिवाइज करते हैं भाई। ये लेटर सीरीज नहीं, अब हम रिवाइज कर रहे हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट को। फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में सबसे पहले शुरू कहां से होता है? सबसे पहले हमारा शुरू होता है प्रिंसिपल से, और सबसे पहले ये प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल होता है, पीएलई वाला होता है, वो देखते रहना आप। ठीक है, यही होगा ना प्रिंसिपल? हेलो, यही। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वह अमाउंट है, वो इनिशियल पैसे, वो इनिशियल मनी, वो रुपीज जो या तो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, या बैंक से हम उधार ले रहे हैं, या रामू शामू को दे रहा है, या शामू पोटर को दे रहा है, या पोटर सोनू को दे रहा है, या सोनू रुपेश को दे रहा है, कोई भी किसी कुछ, है ना। देखो कल हमने एग्जांपल लिया था कि मैंने साक्षी को 1000 रुपीज एज ए लोन दिया। तो ये जो 1000 रुपीज दिए, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट, ये 1000 रुपीज थे हमारे प्रिंसिपल, इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर एक टर्म आती है, वो है ब्याज, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लिखते होंगे ब्याज को, हिंदी लिखे भाई, मेरे को 8-10 साल हो गए हैं, पता नहीं है, लास्ट मैंने 8th क्लास में हिंदी पढ़ी थी तब लिखी थी, उसके बाद मैंने 5-6 साल वो, और फिर 4-5 साल कॉलेज किया, 10 साल हो गए, 10 साल बाद अब लिख रहा हूं मैं हिंदी। ठीक है, तो ब्याज, तो मैंने इसको पैसे दिए, तो ऐसे फ्री में थोड़ी ना दूंगा कि भाई तू मेरे को इंटरेस्ट देगी, उस मेरे अमाउंट के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। इस बेस ये होगा, जैसे प्रॉफिट वाले में प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट और बेस क्या होता था? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बेस नहीं होता था, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर कमाया जाता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा, जो 1000 रुपए दिए उस प्रिंसिपल के ऊपर एक इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट मैंने बता दिया था आपको, जो हमारी देसी भाषा में लोकल मार्केट में होता है, 1 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, या फिर जो सवालों में या लीगल वे में या अच्छी वे में होता है, वो होता है एनुअली, कि 15% एनुअल इंटरेस्ट आपको देना होगा, या 24% एनुअल देना होगा पर एनम, जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये इतना इंटरेस्ट आपको देना होगा, आपको देना अभी फॉर एग्जांपल साक्षी को कल देना था 24% पर एनम, बट मैंने उसको पैसे दिए 3 मंथ्स के लिए बस, कि भाई 3 महीने बाद मेरे को ये पैसे वापस चाहिए, विद इंटरेस्ट वापस चाहिए। अभी बोली सर इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट होगा? मैंने कहा 24% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, 24% 1 साल का, 1 महीने का कितना होगा? सर महीने का होगा 24% तो है साल का, 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने, 12 मंथ्स, तो पर मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 24/12, 2% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट हो गया। फिर अगला सवाल आता है कि सर अब ये बात बताओ, 1 महीने बाद सोचो, 1 महीने बाद उसको 2% का इंटरेस्ट देना है, तो 1 महीने बाद ये 1000 रुपए कितने बन गए होंगे? 1 महीने बाद अगर मैं इससे पैसे वापस मांग लूं तो इसको कितने रुपए वापस देने होंगे मेरे को? कुछ भी हो, डजेंट मैटर, 1 महीने के लिए तो मैटर नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि हम मंथली लगा रहे हैं। अब देखो 1 महीने बाद सर 1000 रुपए तो उसको देने ही है वापस, ये तो मेरा प्रिंसिपल था, ये अब अमाउंट आएगा इधर, मैंने 1000 रुपए का प्रिंसिपल दे रखा है, मैं अमाउंट कितनी वापस लूंगा इससे? सर 1000 का तो प्रिंसिपल मैं वापस लूंगा ही अपना, है ना, प्लस मैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। वो इंटरेस्ट कितना है? मैंने रेट बता रखा है 2% पर मंथ, 2% ऑफ किसका 2%? इस 1000, इस प्रिंसिपल अमाउंट का 2%, ये कितना हो गया? 20 रुपए। तो बेसिकली अमाउंट आ गई 1000 + 20,
1020 रुपए, एक महीने बाद इतने इसको वापस करने होंगे। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट अगर होगा ना तो हर मंथ इसको 20-20 रुपए का ही इंटरेस्ट पे करना है। वो इंटरेस्ट फिक्स हो गया अब उसका कि हर मंथ 20-20 रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। बट मैं कह दूं मैं बैंक हूं, मैं हूं बैंक, और बैंक जो काम करता है एनुअली वो ये कि आपको अब साक्षी एक महीने बाद इतने रुपए उधार है मेरे पास, साक्षी के पास मेरे सी ओ मी 1020 रुपीज नाउ। अब जो 2% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं ना, वो अगर इस अमाउंट पे लगा दिया मैंने, मैं ये कह दूं भाई एक महीने बाद तेरे को तो 1020 हो गए मेरे रुपए, अब इस पे 2% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं मैं, तो इस पे अगर 2% का इंटरेस्ट मैं चार्ज करूं तो इसको कहेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट की भी कंपाउंडिंग हो रही है, ब्याज पर ब्याज लगना। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो ये होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारी नेक्स्ट अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये मैं अब कर देता हूं यहां से। अब हमारी इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट कितनी आ जाएगी, बताओ भाई। ये तो हमारी थी A1 फर्स्ट मंथ के बाद। अब A2 सेकंड मंथ के बाद कितनी आ जाएगी? सर 1020 तो देने ही थे क्योंकि एक महीने बाद उतने हो गए थे, और इसका 2% मतलब 2/100 ऑफ किसका? 1020 का। समझ आ गया? ये जो अमाउंट बनेगी 20.4 और ये जो इतने रुपए बने ना, ये हो गया हमारा 2 महीने बाद जो अमाउंट इसको मेरे को देनी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि हमने इस ब्याज को भी यहां पे कैलकुलेट कर लिया, इस ब्याज को भी, इंटरेस्ट को भी हमने यहां पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, इंटरेस्ट को भी हमने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया और नया प्रिंसिपल बना दिया। पिछले प्रिंसिपल में, पुराने प्रिंसिपल P0 पुराने प्रिंसिपल में हमने इंटरेस्ट ऐड करके नया जो प्रिंसिपल बनाया है, अब इस नए प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। ऐसे केस में कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता है, वो CI कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या? बताओ कमेंट करके फटाफट। समझ आ गया? तो हमने ये पढ़ा है। उसके बाद प्रिंसिपल, तो बेसिकली स्टार्ट होते हैं प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल पे लगता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे अगर इंटरेस्ट सिंपल लगे और इंटरेस्ट फिक्स रहे हर टाइम पीरियड में, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, या फिर SI, जिसको सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट क्या होता है ध्यान से देखना, रेट परसेंटेज में दिया होगा, रेट तो परसेंटेज में दिया तो डिवाइड बाय 100 हो गया, परसेंटेज को उस नंबर में कन्वर्ट करना। ऑफ प्रिंसिपल, ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का या एक साइकिल का, एक महीने का ये हो गया। अब 2 महीने का अगर निकालना हो तो टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आया? रेट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे वो रेट, उतना रेट देना होगा ना, ब्याज मूल पर देना है, ब्याज मूल मतलब प्रिंसिपल पर, ये ब्याज प्रिंसिपल पर लगेगा। ये तो हो गया हमारा एक महीने का या फिर एक टाइम पीरियड का, एक साइकिल का। जो भी सवाल में साइकिल दी रखी हो कि मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्वार्टरली कर रहा है, वो बायनली कर रहा है, एनुअली कर रहा है, 5-5 साल के पंचवर्षीय योजना बना रखी है उसने, जो भी वो कर रहा है, जिस हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है, इनटू कितने समय के लिए वो कर रहा है, कितने समय के लिए वो कर रहा है। समझ आ गया? और इसी को देखना, ये P और R आगे पीछे लिख के बस PRT/100, यही तो है ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा सा। और ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला बताया था आपको कल, ये समझ आ गया भाई? ये लिख लेना आपने, दोबारा रिवाइज करना हो तो ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगर वो ब्याज पर ब्याज लग रहा हो तो उसको बोल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला ध्यान से देखना, ये मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है।
नोट कर लेना, जिसने नोट नहीं किया ऑनलाइन वाला वो वीडियो रिवाइंड करके आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, ओके। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट अमाउंट ही हम लिख लेते हैं। अमाउंट क्या बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में? सर जो प्रिंसिपल है ना, उस प्रिंसिपल पे 10% का ब्याज लगा लो या फिर कुछ भी R% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो, तो प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R/100। याद आया ये? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये भी रिवाइज करवा रहा हूं साथ साथ में, सेम है एनालॉजी, सेम है यहां पे कि सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में सामान बेच रहा है, 110% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, नेट गेन 110% का हुआ उसको कि 100 वाली चीज 110 में उसने बेच दी, या 100% प्रॉफिट कमाया तो 100 वाली चीज उसने 200 रुपए में बेच दी, तो 100% का प्रॉफिट कमाया तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100। तो देखना सेलिंग प्राइस 100 प्लस 100 200, 200 अपॉन 100 2, तो एसपी इक्वल्स टू 2 सीपी आ जाएगी। वो होना भी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट हमने 100% का कमाया, हमने दुगने प्राइस में वो आइटम बेच दिया। ऐसे ही देखो इसमें भी यही है, ये सेम एनालिसिस है। अमाउंट जो बनती है वो रहेगी प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R अपॉन 100। इसको जनरली लिख देते हैं हम P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, और अब ये तो एक टाइम पीरियड के बाद हुआ, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने क्या कहा था, जो अमाउंट होती है एक साइकिल के बाद, साइकिल क्या है, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड की एक साइकिल के बाद अमाउंट विल बिकम न्यू प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट होगी ना, ये एक साइकिल के बाद नया प्रिंसिपल बन जाएगी। तो बेसिकली इतना जो पार्ट है, ये नया प्रिंसिपल बन गया। अब इस नए प्रिंसिपल पे नेक्स्ट ईयर कुछ रेट लग रहा होगा, नेक्स्ट ईयर R2 लगा तो 100 प्लस R2 अपॉन 100, और ऐसे ही बढ़ाते जाओ, इंटू 100 प्लस R3 अपॉन 100, इंटू 100 प्लस R4 अपॉन 100। समझ आ रहा है क्या भाई? हाँ सर, ये समझ आ गया सर। अब इसी फॉर्मूले को शॉर्ट में, अगर रेट सेम है, चेंज नहीं हो रहा, रेट अगर सेम है तो ये R1 और R2 बराबर है, तो यहां पे सिर्फ R बच जाएगा, ये वहां पे वो सिर्फ R0 बच जाएगा। ये R0 कर देता हूं, ये भी तो R0 बच जाएगा। तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई होगी, पावर चली जाएगी ऊपर। ये 2 साल का लिखा है, ऐसे 3 का लिखोगे तो 3 बार पावर 3 होगी, 4 का लिखोगे तो पावर 4 होगी। सो ये फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T, या नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स। समझ आ गया भाई? और इसी को शॉर्ट फॉर्म में और छोटा करने के लिए लिखे P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर T। अब सारे सवाल हो जाने चाहिए। ठीक है, दिक्कत सिर्फ अंग्रेजी भाषा को मैथ्स में लिखने की हो रही है आपको, है ना? वो लिखो यार, सवाल पढ़ो, जो दिया गया हो एक बार वो लिखना शुरू करो, फटाफट फटाफट। ये प्रैक्टिस करोगे ना तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो पाएगा। अब तो हिलेगे भाई नहीं, इस हिसाब से तो फॉर श्योर देखते ही छोड़ के आओगे आप। ऐसा करना नहीं है ना अपने को, ये मार्क्स सिक्योर करने हैं, उसी के लिए हम आए हैं इधर, है ना? धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में कल सुबह इसी टाइम। और इसके बाद होगी आपकी मैथ्स की क्लास जो कि अपूर्वा मैम लेंगे, तो आप उसके लिए भी बने रहिए। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एपी क्लासेस। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी।
तो वहां से ज्वाइन करके जो भी आपको डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच चल रहा है। हमारा बैच चल रहा है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का शालीमार बाग में। एड्रेस है शालीमार बाग, BK 158, न्यू दिल्ली 110088। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट हो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।